बिहार 10.89 lakhs, राजस्थान 8.48 lakhs। ये जो है सेंसस के द्वारा हमारे पास स्टेट वाइज चाइल्ड लेबर का डेटा है। अब किस किस सेक्टर में पाया जाता है, हम लोगों ने भी स्टडी किया है, लेकिन अपने पास जो है डेटा वंस अगेन जो है कि वो काफी पुराना है। तो एक जो है कि वो यूएस डॉल, जो यूनाइटेड स्टेट का जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, उसने एक टीवीपीआरएल लिस्ट जारी किया था, और उस लिस्ट के अनुसार ये जो एरिया है, कॉटन, गारमेंट्स, फायरवर्क, बीड़ी सिगरेट, कारपेट, जेम, ब्रिक किल्स, ये एरिया में चाइल्ड लेबर की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। दीज आर द प्रोमिनेंट सेक्टर जहां पे बच्चों को भारी मात्रा में इन्वॉल्व किया जाता है उनको काम में लगाने के लिए। अब जो है कि चाइल्ड लेबर के हम रीजंस की तरफ जाते हैं। चाइल्ड लेबर होता क्यों है? एक तो हमारा जो है सोशो कल्चर फैक्टर्स है। सोशो कल्चर फैक्टर्स में आप ये मान सकते हैं कि हमारे देश में ये स्थिति, अब जैसे कि माइग्रेंट वर्कर है, वो उनके पास काम नहीं है, वो सीजनल काम की तलाश में, जब उनके पास जो है एक समय जब काम आता है तो वो गांव की तरफ रेफर करते हैं। अगर वहां पे काम खत्म हो गया, एक मिनट चलो, अगर वहां पे काम खत्म हो गया तो फिर वो शहरों की तरफ काम के सिलसिले में आ जाते हैं। अब जब वो आएंगे तो अपने बच्चों को तो वो छोड़कर आएंगे नहीं, अपने बच्चों को वो साथ में लेकर के चलते हैं। अब जब वो खुद जो है कि 3 महीना यहाँ रह रहे हैं, 3 महीना वहां रह रहे हैं, तो उनका बच्चा स्कूल में न जाकर करके, बल्कि उनके जो पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं उन्हीं में लग जाता है वो। तो ये भी जो है कि वो एक चाइल्ड लेबर का कारण बनता है। दूसरा, अपने देश में जो है कि वो काफी संख्या में लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट पेरेंट्स अपने इनकम बढ़ाने हेतु अपने बच्चों को भी उसी काम में लगा लेते हैं। इसके अलावा उनके पेरेंट्स भी कंपैरेटिवली अशिक्षित होने के कारण अपने बच्चों के भविष्य के बारे में वो नहीं सोच पाते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं अपने बच्चों को इस काम में लगा दूं तो मेरी थोड़ी आमदनी बढ़ जाएगी। तो इसके कारण भी जो है चाइल्ड लेबर को प्रमुखता, चाइल्ड लेबर में बढ़ोतरी हो जाती है। और जो तीसरा, जिसको हम लास्ट बट नॉट लिस्ट हम कह सकते हैं, जो बच्चे जो होते हैं वो एडल्ट के कंपैरेटिवली कम पैसा में काम करने को मिल जाता है। तो इसलिए जो हमारे जो एम्प्लॉयर हैं वो इनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि डिमांड एंड प्रेफरेंस फॉर चीप लेबर। कुछ कुछ सेक्टर भी ऐसे होते हैं कि बीइंग बच्चा, उनकी उंगलियां जो है कि वो पतली होती हैं, इसलिए जो है उनका डिमांड ज्यादा होता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो अपने देश में चाइल्ड लेबर को काफी बढ़ावा देता है। अब हमने चाइल्ड लेबर के लिए क्या किया, हमने जो है इंटरनेशनल कमिटमेंट भी कर रखे हैं। एसडीजी जो है 8.7 बोलता है हमको चाइल्ड लेबर को जो है कि 2025 तक खत्म करना है। हमने आईएलओ कन्वेंशन जो है 138 जो है कि साइन कर रखा है, जिसमें कि मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है डिसाइड किया हुआ है। इसमें जो है कि ये बोलता है कि वो 15 ईयर से ज्यादा जो है कम के लोग काम नहीं कर सकते। हालांकि ये डेवलपिंग कंट्री के लिए 14 ईयर्स है और हम लोगों ने 14 ईयर्स को ही अपनाया हुआ है। सिमिलरली जो है कि कन्वेंशन नंबर 182 जो है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, जो मेनली जो है कि हजार्डस सेक्टर में जो है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर या प्रोस्टिट्यूशन, इस प्रकार की चीजें जो है, इसमें तो हम वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को भी हम लोग रोकने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि हम लोगों ने आईएलओ कन्वेंशन भी इस संबंध में साइन कर रखा है। तो दीज आर द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। अब ये जो है जैसे उसको हम, जैसे अभी हम बता रहे थे कि कन्वेंशन नंबर 138 क्या है, इसको हम लोगों ने 161973 को साइन किया। और ये जो है कंसर्न विथ मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट 15-14 दोनों हो सकता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो हमारे लिए 14 साल, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज 15 साल अपना रहे हैं।
तो हम लोगों ने जो इसके लिए 14 जो है कि वो अपनाया हुआ है। मिनिमम एज मस्ट नॉट बी लेस देन कंपलसरी एज ऑफ स्कूलिंग। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द बोथ कन्वेंशन। अब हम अपने एक्ट की तरफ बढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दीज वेयर द डेटा ऑफ द चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, व्हाट वेयर द रीजन ऑफ द चाइल्ड लेबर। सो नाउ वी विल कम टू द, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या प्रोविजंस कर रखे हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। अब इस सेक्टर को अगर हम बांटेंगे तो हमारे पास 3 पार्ट में होता है। एक तो प्रायर टू 1986 जब हमारा जो है कि वो चाइल्ड लेबर एक्ट जो है आया था, उसके बाद जो है कि 1986 से 2016 तक क्या हुआ, फिर 2016 के आगे क्या हुआ। हमने इसको 3 पार्ट में बांटने की कोशिश की है। प्रायर टू 1986 क्या था कि डिफरेंट एक्ट्स में डिफरेंट एज थे बच्चों को काम करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 14 ईयर्स, फैक्ट्रीज एक्ट में 14 ईयर्स, प्लांटेशन लेबर एक्ट में 12 साल, माइंस एक्ट में 18 साल, अप्रेंटिस एक्ट 14 ईयर्स, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 14 ईयर्स। तो वी कैन इजीली फाइंड कि वो डिफरेंट एक्ट्स में डिफरेंट एज जो है बच्चों को काम करने के लिए अलाउ किया गया था। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो है एक गुरुपद स्वामी कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमें जो है कि वो चाइल्ड लेबर के इशू को देखने के लिए जो है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में एक पर्टिकुलर सेल बनना चाहिए, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, एक एक्ट होना चाहिए जो चाइल्ड लेबर रिलेटेड इशू को, चाइल्ड लेबर को कंट्रोल कर सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 पार्लियामेंट से पास हुआ। और उस समय जो है कि इसमें सिर्फ ये कहा गया था कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रेन इन हजार्डस वर्क, मतलब बच्चे 14 साल के बच्चे वो काम कर सकते थे। जो 1986 का एक्ट हमारा कहता है वो ये कहता है कि वो 14 साल से नीचे के बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन हजार्डस में नहीं कर सकते हैं। दैट वाज द ओनली। तो दूसरा था रेगुलेशन ऑफ वर्क बाय चिल्ड्रन इन नॉन हजार्डस वर्क। उसको जो कर सकते थे जहां पे, उसको रेगुलेट वे में क्या प्रिकॉशंस लेके करना है वो बातें की गई थी। 100% प्रोहिबिशन नहीं था, 100% प्रोविजन सिर्फ जो है हजार्डस वर्क के लिए था। और उन काम को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई थी कि जो काम बच्चों के लिए डेट्रीमेंटल हो। ये जो है मेनली हमारा जो चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो कहता है, जिसमें कि क्लियर ही था कि ये एक्ट हमको जो है हजार्डस में काम करने के लिए बच्चों को प्रोहिबिट करता था, और जो बच्चे काम कर सकते थे 14 के नीचे उनको रेगुलेटेड वे में काम करने की परमिशन देता था। इन द मीन वाइल जो है कि वो फर्दर जो है 2019 में अपना राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन, जिसमें कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देने की बात की गई 6 to 14 ईयर्स। फिर जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो है कि एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लेकर के आए। वो भी जो है 14 साल के नीचे के बच्चों को काम करने में रोक लगाता है, और वो क्राइम पनिश, और उसमें जो है कहा गया कि क्राइम पनिशेबल विथ प्रिजन टर्म फॉर एनीवन टू कीप अ चाइल्ड अप टू एज 14 ईयर्स। अगर 18 साल के बच्चों को अगर आप बॉन्डेड लेबर के रूप में रख करके अगर आप काम करवाते हैं तो वो आपको वहां पे पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये जो है 2016 के पहले का जो है कि डिफरेंट स्टेप्स है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया। फिर जो है 2016 में जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट लेकर के आई, जिसका नाम जो है हुआ चाइल्ड लेबर एंड एडोलसेंट प्रोविजन एंड, ये जो है अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें जो है कि एक नया टर्मिनोलॉजी ऐड किया गया इसके बाद जो है। तो ये जो एक्ट हमारा जो पहले था वो चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिस एक्ट का नाम चेंज होकर के फिर हो गया चाइल्ड लेबर
एडोलसेंट विद इन ब्रैकेट प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016। तो इसके अनुसार फिर क्या हुआ कि पहले जो था कि 14 साल के नीचे के बच्चों को रेगुलेटेड वे में काम करने की परमिशन थी, जो कि 100% बैन कर दिया गया 2016 से। 2016 के बाद इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद कोई भी बच्चा अगर वो 14 साल से नीचे है तो कहीं भी वो काम नहीं कर सकता है। और एक दूसरा नया टर्मिनोलॉजी इवॉल्व किया गया जिसका एडोलसेंट नाम दिया गया। वो सिर्फ हजार्डस में काम नहीं कर सकता है, मतलब जो वर्किंग एज बच्चे का जो डिफाइन किया गया वो 14 साल हो गया। फिर जो है इसी एक्ट में जो है कि बात की गई है कि जो ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी है, उसमें विथ सर्टेन एक्सेप्शंस, सर्टेन प्रिकॉशंस, सर्टेन गाइडलाइंस के साथ काम करने के लिए उनको उसमें अलाउ किया गया। जो बच्चे का जो वर्किंग एज है उसको हम लोगों ने आरटीई एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके तहत लिंक कर दिया गया। अगर गवर्नमेंट कल डिसाइड कर लेती है कि राइट टू एजुकेशन में जो है हम अपर एज 14 से बढ़ा करके 16 कर देते हैं, तो हमें चाइल्ड लेबर एडोलसेंट एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो बच्चों का जो वर्किंग एज है वो 14 से बढ़कर के 16 हो जाएगा, अगर आरटीई एक्ट में अगर ऐसा प्रोविजन किया जाता है। दूसरा, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया। अगर आप जो है किसी बच्चे से काम करवाते हैं और अगर आपके खिलाफ शिकायत की जाती है तो आपके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी, आपको दंड दिया जाएगा। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया गया। और इसमें जो है कि वो क्या हुआ, इसमें जो है कि पेनल प्रोविजन किया गया। आपको इम्प्रिजनमेंट 2 से 3 साल तक हो सकता है। फाइन को बढ़ा करके अप टू 50,000 तक कर दिया। इसमें पेरेंट्स को भी जो है पहली दफा वार्निंग देके छोड़ने की बात हुई है, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स दोबारा अपने बच्चे को अगर फिर से काम पे भेज देता है तो पेरेंट्स के ऊपर भी पेनल्टी लगाने का प्रोविजन इसमें किया गया है। दूसरा, इसमें हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो है एक हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड क्रिएट करने के लिए व्यवस्था की है। जो स्टेट गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है कि वो, नॉट उम्मीद की जाती है बल्कि ये एक्ट में प्रोविजन है, एवरी एक्सपेक्ट स्टेट गवर्नमेंट is required to set up a child and adolescent labor rehabilitation fund in each district of the state। और ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर डाली गई है। तो ये जो है हमारे 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। उस एक्ट को में जब अमेंड हुआ तो उसके बाद फिर फर्दर हमने क्या किया, हमने जो है कि वो नेचुरली जो हमारा जो पहले का जो एक्ट था तो रूल्स उसके अनुसार बना हुआ था। जब अमेंडमेंट हुआ तो हमने रूल्स जो है कि वो 2017 में चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडेड रूल्स हमने जो है कि वो बनाए। उसके बाद जो है कि हम लोगों ने सारे स्टेट के साथ ये परस्यू किया कि आप लोग जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अपना रिहेबिलिटेशन फंड जो है कि उसको क्रिएट कीजिए। इसी रूल के तहत प्रोविजन ये किया गया है, जो चाइल्ड लेबर रिलेटेड रूल हमने बनाया कि हर डिस्ट्रिक्ट में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें हमने कंपोजिशन भी दिया हुआ है। वो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स समय समय पे या तो उनको कंप्लेन मिलता हो या फिर उनको कुछ ऐसा लगता हो कि उनके डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी चल रही है, तो वहां पे वो जाकर करके वो रेड कर सकते हैं और जो है कि वो एज पर एक्ट वो फर्दर कार्रवाई कर सकते हैं। सर आपके पास 2 मिनट होगा अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए। सॉरी सर। सर मैं कंक्लूड विद इन 5 मिनट्स, आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड सर। फिर जो है कि वो हमारा जो ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट जो है सर, इसमें हमने 2 शेड्यूल ऐड किया हुआ है। उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया है सर, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, मैं स्किप कर गया। जो 14 साल के बच्चे जो हैं, काम तो 100% वो कहीं नहीं कर सकते, लेकिन हमने उनको अपने पेरेंट्स, अगर उनका पेरेंट्स का खुद का कुछ व्यवसाय है, कुछ ऐसा एक्टिविटी है
तो वो अपने पेरेंट्स को वो हेल्प कर सकते हैं। तो किस किस प्रकार के प्रोफेशन में वो पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, हमने ऐसे कुछ एरिया आइडेंटिफाई कर करके हम एक एक्ट के साथ लगाए हुए हैं। शेड्यूल ए में, शेड्यूल बी हमने वहां लगाया हुआ है कि कौन कौन सा हजार्डस है जिसमें जो है कि वो इनके जो हमारे जो अडल्सेंट है वो भी काम नहीं कर सकते हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाया हुआ है, प्रोसीज्योर बनाया हुआ है, सारे स्टेट को दिया कि अगर आपको कोई चाइल्ड लेबर दिखता है तो आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे आपको आगे स्टेट लेने हैं। सिमिलरली हम लोगों ने जो है कि स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए भी जो है एक मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। हम आगे आते हैं, फिर जो है कि वो एक चाइल्ड लेबर एडवाइजरी बोर्ड की बात की गई है, जिसमें चाइल्ड लेबर सेक्टर में जिन्होंने काम किया है उनको इंक्लूड करते हैं। 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। हमारे जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करते हैं। हमने ये जो है पिछली दफा जो है दिसंबर 2019 में जो है इसका गठन किया था। और इनका जो मेन काम है कि कैसे जो है कि हमारा जो चाइल्ड लेबर अडोलसेंट एंड प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट है उसको जो है कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें। बच्चों के चाइल्ड लेबर के वेलफेयर के लिए हम कैसे, हम क्या क्या वो सुझाव देते हैं, या जो है कि वो हमारे रूल्स में जो है कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो वो उस पर सुझाव देते हैं। तो इसकी मीटिंग भी हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। इसकी लास्ट मीटिंग हालांकि मंत्रालय ने काफी कोरोना के कारण डिले हो गया है, 2021 में किया था, और वी आर इन द प्रोसेस, जल्दी भी हम इसकी एक मीटिंग करने की सोच रहे हैं अगर माननीय मंत्री जी से हमें टाइम मिलता है तो। दूसरा जो है कि वो हम एक इसी पे जो भारत सरकार एक एनसीएलपी स्कीम चला रही थी कि अगर कोई बच्चा जो है कि अगर चाइल्ड लेबर मिलता है तो जब वो चाइल्ड लेबर मिलता है तो वो उस बच्चे को फिर क्या करें। अगर बच्चे को फिर से अगर हम वापस पेरेंट्स के पास भेज देंगे तो 4 दिन बाद वो फिर से भेज देंगे। तो उस बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दे करके, ब्रिज एजुकेशन दे करके सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हम एडमिशन करवाते, लेकिन वो बच्चा डायरेक्ट तो जा नहीं सकता था। तो इसलिए हम उनको जो है कि ब्रिज एजुकेशन दे करके एज अप्रोप्रिएट के क्लास में तैयार करते थे। और उसके लिए जो है कि ये एनसीएलपी स्कीम हम चला रहे थे। लेकिन इस स्कीम में और समग्र शिक्षा का जो स्कीम चल रहा है, दोनों में काफी सिमिलरिटी पाई गई थी। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस स्कीम को जो है समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज कर दिया जाए। तो ये एनसीएलपी बीकन से ये बंद नहीं हुआ है, बल्कि जो दूसरे स्कीम में जाकर के मर्ज हुआ है। और वहां पे भी जो है जो चाइल्ड लेबर पकड़े जाते हैं तो एसएसए के तहत जो चल रहा है वहां पे बच्चों को एडमिट करवाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे कि अगर बच्चा जो है कि अगर चाइल्ड लेबर पाया गया, अगर 8 साल के नीचे है तो डायरेक्ट एसएसए की स्कूल में जा सकता था। 8 से 14 साल तो हमारा इंटरवेंशन एनसीएलपी के थ्रू होता था। और ये जो 15 साल से 18 साल का था तो भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग चल रहे थे उनमें उनको एडमिट करवाया जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पेंसिल पोर्टल भी जो है लॉन्च किया, और इसकी जो मेनली ये जो था वो एनसीएलपी से रिलेटेड था। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई थी वो कंप्लेन कॉर्नर की बात की गई है। वो आज भी जो है कि बड़ा ही इफेक्टिवली चल रहा है। आप उस पोर्टल पे जाइए, वहां पे एक कंप्लेन कॉर्नर दिखेगा, वहां पे जाइए आप अपना, अगर आपने देश के किसी कोने में भी जो है कि चाइल्ड लेबर देखा है, फोटो अपलोड कीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, मेल डालिए, आप कंप्लेन इस पे रजिस्टर कीजिए, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, एक कंप्लेन नंबर मिलेगा और उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। ये सीधे देश के करीब 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर इसके साथ जुड़े हुए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 48 घंटे पे उस पर कार्रवाई करते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इस पे अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद जो है कि वो फर्दर कार्रवाई करते हैं। तो इस पे भी जो है आप कंप्लेन जो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कर सकते हैं। दिस वाज द माय ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द चाइल्ड लेबर। थैंक यू।